संभारे। और यह मैं कहा भयो कि आपको नीलांबर तो आपके कंठ में आ गए और ठाकुर जी को पीतांबर स्वामी जी के। जब प्रातः काल सचेत वहीं श्री राधा सैया पे उठ के विराज गई, श्याम सुंदर देख के मुस्कुरा रहे हैं कि प्यारी जी को जो भाव मूर्छा आई वो दूर है गई। श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं श्री राधा और बोली, हे प्यारे श्याम सुंदर, सांझ को आपने कही कि मैं आपके निकुंज में विराजूंगा, आप हमें छोड़ के चले गए। सांझ के सांचे बोलते हारे, अच्छे अपने वचन निभाए। ठाकुर जी बोले, मैं तो यहीं है तो आपको छोड़ के गए ही नहीं हो। श्री राधा बोली, नहीं प्यारे, आप कहीं पधारे हो। प्रमाण, रजनी अनत जगे नदनंदन, आप कहीं अन्यत्र पधारे हो, आपके नेत्र आरक्त हो रहे हैं, सारी रात आप फोड़े नहीं हो। ठाकुर जी बोले, मैं तो आपको सचेत करवे में लगो रहे हो, या से नींद नहीं आई। नहीं, आप अन्यत्र पधारे हो, प्रातः काल आए हो। श्री राधा कह रही है, आतुर भय नील पट ओढ़े, पियरे वसन विसारे। यदि आप अन्यत्र नहीं गए प्यारे, तो आपको पीतांबर कहां है, ये नीलांबर कौन को ओढ़े आए हो। ठाकुर जी कह रहे हैं, प्यारी जी ये तो आपको ही है, मैं नहीं मानू, ये तो कोई और को है। कुम्मन दास प्रभु गोवर्धन धर, भले बचन प्रतिपारे। वचन दियो कि मैं यहीं रहूंगा, आपने अच्छो वचन निभायो श्याम सुंदर। इस रहस्य लीला का अनुभव साक्षात दर्शन कुम्मनदास जी को हुआ है। और ये कीर्तन जब श्री महाप्रभु जी ने श्रवण किया तो भीतर से आज्ञा करी, कुम्मनदास तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, ठाकुर जी कृपा करके तुमको निकुंज लीला को अनुभव कराए, तुम सदा यही रस में निमग्न रहोगे। यह आशीर्वाद श्री महाप्रभु जी ने दिया है। कल इस बात पर थोड़ी सी मैंने चर्चा की थी कि ये पद इसका प्रमाण है कि माधुर्य भाव उपासना संप्रदाय में प्रारंभ से ही है। अभी तो श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण भी नहीं हुआ, व्यवस्थित सेवा पद्धति भी नहीं हुई, उस समय कुम्मनदास ने यह कीर्तन गाया है। जबकि ब्रज के अन्य अन्य जो रसिक उपासक संप्रदाय हैं उनका तो अभी अस्तित्व ही नहीं है, उत्पन्न ही नहीं हुए। जो ये मान्यता है कि संप्रदाय में वात्सल्य भाव को महाप्रभु जी ने सर्वोपरि स्थान दिया है और माधुर रस का अनुभव किसी को है नहीं, इस बात का खंडन हो जाता है। शेहरा जी आज्ञा किए हैं तो कुम्मनदास जी जितने कीर्तन गाए, युगल लीला संबंधी गाए, बधाई पलना बाल लीला गाए नहीं, जीवन भर इसी रस का गान अनुभव किया और इसी लीला का गान किया। ऐसे श्री कुम्मनदास जी जिनके ऊपर श्री महाप्रभु जी की कृपा हुई। श्री महाप्रभु जी ने सेवा की व्यवस्था समझाई, सब ब्रजवासियों को सेवा का कार्य सौंपा है। श्री कुम्मनदास जी को कीर्तन की सेवा दी है और इतनी आज्ञा करके श्री महाप्रभु जी जो अपनी प्रदक्षिणा छोड़ के आए थे पृथ्वी परिक्रमा के लिए पधारे। कुम्मनदास जी को श्रीनाथ जी में आसक्ति हो गई और वल्लभ की कृपा से श्रीनाथ जी कुम्मनदास को सानुभाव जताने लगे। महाप्रभु जी तो वहां से विजय किए। पीछे यवनों का आतंक बहुत बढ़ गया था। एक प्रसंग मिलता है कुम्मनदास जी की वार्ता में। मलिच्छ उत्पात करते हुए, मंदिर तोड़ते हुए आ रहे थे। जब गिरिराज जी की ओर बढ़ने लगे तो ब्रजवासी श्रीनाथ जी के पास आके विनती करे, कृपानाथ अब कहां करना चाहिए। श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी, हमें तोड़ के घना में पधरा के ले चलो। कैसे पधारोगे? ठाकुर जी ने आज्ञा करी, कुम्मनदास के घर में एक भैंसा है, बापे बैठ के चलूंगा। जैसी आज्ञा है। जब तक लीला का कोई संबंध नहीं हो
ठाकुर जी की कृपा कैसे होगी? श्री हरा जी ने भाव प्रकाश में बतलाया है, ये भैंसा दैवी जीव है, नित्य लीला में ये मालिन है, सब परिकर है, और छोटे से अपराध के कारण श्राप दिया कि भूतल पे जाके पढ़ो। वो श्राप नहीं है, वो कृपा है। उनको भूतल पे भेजना चाह रही हैं स्वामी जी, हम जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। ये भगवती नहीं आते, इन भगवतियों का दर्शन नहीं होता है, तो अन्य भक्तों का पोषण कैसे होता है? भैंसा के ऊपर बिछात करी, श्रीनाथ जी को पधराए, और साथ में माणिक चंद पांडे, सदू पांडे, कुम्मन दास जी, रामदास जी, ये सब वैष्णव चले। दो वैष्णव आगे आगे वृक्षलता टालते जाएं और दो श्रीनाथ जी के स्वरूप को संभाले वही चल रहे हैं। आज तो टोड़ का घना इतना घना नहीं है, उस समय तो बहुत ही घना था, अंदर जाना कठिन था। कटीले वृक्षों को हटा रहे हैं और श्रीनाथ जी को भीतर पधरा के ले गए। एक चबूतरा था, निकट छोटी सी नदी बह रही थी, सरोवर था। तब श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी, या चबूतरा पे विराजूंगा। सबके वस्त्र फट गए, अंग बिंद गए, कांटे लगे। जब ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि चबूतरा पे विराजूंगा, तो कुम्मन दास जी मुस्काए कि कछु लीला करने की इच्छा है, और वह अलौकिक लीला के दर्शन हमको देने हैं। ये मलिच्छ का उत्पाद आदि तो सब खेल है, भगवान को लीला करनी है। भैंसा के ऊपर जो बिछायत बिछाई थी, उसको चबूतरे पे बिछाया और श्रीनाथ जी को विराजमान किए। रामदास जी जल्दी जल्दी में सीरा की सामग्री सिद्ध करके ले आए थे। ठाकुर जी ने आज्ञा करी, रामदास मुझे भूख लगी है। रामदास जी ने आधो सीरा भोग धर दियो, आधो रख लियो। तब श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी, आधो क्यों पधरायो है बाबा, न जाने कब तक विराजनो पड़े, यमनन को आतंक हो गए, सांझ तक रुकनो पड़े, पीछे भी तो भोग धरेंगे। तो ठाकुर जी बोले, ना है, बस थोड़ी देर को काम है, सब लोग भोग धर दो। और वो सीरा की सामग्री श्रीनाथ जी के सन्मुख धरी। ठाकुर जी समन को इशारों किए कि तुम वृक्ष लतान की ओट में ठाड़े है जाओ, क्योंकि ठाकुर जी जब अरोगते हैं तो स्वामी जी पधारती हैं, और एक रात स्वामी जी अरोगे, फिर ठाकुर जी अरोगे। ये जो लीला है, उस लीला का अलौकिक दान इन भक्तों को किया है। जा लंदन में से दर्शन करें। कुम्मन दास जी, रामदास जी, सद्दू पांडे, मणिकचंद पांडे, सब दर्शन कर रहे हैं। उसी समय स्वामी जी अपने हस्त से सुंदर सामग्री सिद्ध करके पधारी और ठाकुर जी के आगे थाल धर दिया। जुगल जोड़ी विराजमान है, सामने सामग्री रखी है। श्री राधा श्रीनाथ जी के मुखचंद्र को दर्शन कर रही है, श्रीनाथ जी स्वामी जी के मुखचंद्र को दर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे की छवि निहार रहे हैं। स्वामी जी ने हस्त में ग्रास लियो, सामग्री ली और ठाकुर जी के मुखारविंद में पधराए वो चाह रही हैं, और जो ही श्याम सुंदर के मुखारविंद को दर्शन किया, सो अरोगाए वो भूल गई। श्याम सुंदर बोले, हे प्यारी जी, पहले मैं अरोगाऊंगा। भगवान के हाथ में सामग्री की कौर है, और स्वामी जी के मुखारविंद में जो ही अरोगाए वो चाह रहे, प्रियाजू ने नेत्र खोले, मुख खोलो। ठाकुर जी भी दर्शन करते अवाक रह गए। वो उनकी मुखचंद्र की छवि निहार रहे हैं, ये इनके मुखचंद्र की छवि निहार रही है। मिल जे मत दो दरस रस, रसना रस बिसराए। सामग्री अरोगने में जो रसना को स्वाद मिलता है, उसको भूल गए दोनों। अरोगवो तो भूल गए सामग्री को, और क्या अरोगने लगे नेत्रों से, एक दूसरे की रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं।